हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज दिन है जुमरात और जुमरात के दिन आज हमको विचार आया कि हम DSM शुगर मिल के अंदर जो पीर हैं आज उनकी मज़ार शरीफ पर जाया जाए। तो उस मज़ार शरीफ पर जा रहे हैं और अब हम फिलहाल शॉप पर बैठे हैं, तो अब निकलते हैं वहाँ के लिए। जबकि यहाँ से DSM शुगर मिल तकरीबन होगा 6 किलोमीटर चलते हैं। और चलिए आज हम आपको ऐसे पीर की ज़ियारत कराने वाले हैं जो एक बहुत ही करिश्माई और बहुत बेहतरीन करिश्मा उनका नज़र आया। उनके आज हम आपको ज़ियारत कराने वाले हैं और उनसे आज चलिए देखते हैं, जो भी वो आपके सामने होगा। चलो आओ फटाफट आओ। आगे भाई ये वाला गेट होगा इधर वाला। तो गैस DSM शुगर मिल रजपुरा पहुँच चुके हैं और अब ये शाहरुख बाइक पार कर रहा है। अब चल रहे हैं अंदर। चलो तो दोस्तों, हम DSM शुगर मिल रजपुरा अंदर पहुँच चुके हैं और अब चल रहे हैं ज़ियारत की ओर। जो ज़ियारत हमारी इस DSM शुगर मिल के ठीक बीचों बीच में है। और ये जो दरगाह है बहुत ही करामाती दरगाह है, क्योंकि सुना क्या हमने देखा भी है, हमारे सामने की ही बात है। जब शुगर मिल स्टार्ट हुआ था तो इस दरगाह को कई अदर जगह शिफ्ट करने को ये लोग कह रहे थे, लेकिन इस दरगाह से इतनी करामात हुई कि मिल स्टार्ट नहीं हो पाया। क्योंकि ये मिल स्टार्ट नहीं हो पाया और स्टार्टिंग में ही इसका पीर बाबा ने चक्का जाम कर दिया और उसके बॉलर फाड़ दिए। और जब ये बार बार उसको चलाने की कोशिश करते, ये मिल चल नहीं पाता था। तो लेकिन उसके बाद जब उन्होंने पीर बाबा की खुशामद की और पीर बाबा को मनाया, उसके बाद ये मिल स्टार्ट हुआ। अब इसके अंदर एक गेट और है, उस गेट को भी पार किया जाता है। और एक चीज़ और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो भी पीर बाबा के पास आने वाले हैं उनको कोई भी रोक टोक या कोई भी ये नहीं कह सकता कि आप अंदर नहीं जा सकते। उनके लिए हर वक्त रास्ता खुला हुआ है, और उनको कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि ये पीर बाबा की ही करामात है। और देखिए ये पूरी DSM शुगर मिल है और देखिए किस तरीके से हम मिल के अंदर चल रहे हैं। मिल के अंदर देखो ये पूरी आवाजाही है और इस समय मिल बंद पड़ा है। पेराई सब इस समय बंद है, इस समय पेराई नहीं है, इस समय पेराई सारी बंद है। तो और हम फिलहाल आराम से चल रहे हैं, पहुंच रहे हैं पीर बाबा के पास और वहाँ आपको ज़ियारत कराते हैं। तो हम DSM शुगर मिल के अंदर है और चल रहे हैं और पीर बाबा की ज़ियारत ये है, आ चुके हैं। और देखो ठीक मिल के बिल्कुल जस्ट नीचे है, पूरे चारों तरफ मिल घिरा हुआ है और ज़ियारत बनी। तो मैं यहाँ पीर बाबा के पास आ चुका हूँ। जो आप पीछे देख रहे हैं पीर बाबा की ज़ियारत है, पीर बाबा। और ये पीछे पूरा शुगर मिल है, ये चारों तरफ शुगर मिल से घिरा हुआ है और इस सभी तरफ से ये की करामाती ज़ियारत है। और एक बार देखिए ये जो नाम है कानपुर वाले पीर बाबा। तो अब हम अंदर ज़ियारत के अंदर एंट्री करते हैं और चलिए
तो गाइस ये शुगर मिल है, पूरा शुगर मिल इस समय पे सब बंद है। और ये कंट्रोल वाले पीर बाबा है। तो ये आप ज़्यादा देख रहे हैं, ये जो बरगद का पेड़ है, ये इसी बरगद के पेड़ के पीछे। तो गाइस मैं आपसे तकरीबन 10 साल पहले मैं यहाँ आया था, तो उस समय केवल ये बरगद का पेड़ था और नीचे जो पीर बाबा थे वो पीर बाबा थे। और उस समय जब DSM ने ये ज़मीन खरीदी तो पीर बाबा इन्हीं के इस ज़मीन के अंतर्गत यहाँ पर इनके अंतर्गत आ गए। तो जब इन्होंने ये मिल स्टार्ट मतलब यहाँ बनाना स्टार्ट किया था, तो मिल जैसे इन्होंने बनाना शुरू किया और जब ये जो चैन आ रही है ऊपर से, ये भुस्सी वाली चैन है, वो जस्ट पीर बाबा के ऊपर आ रही थी। तो इन्होंने पीर बाबा को कुछ हटाने का मकसद, जो भी मकसद रहा होगा, वो सोचा। तो अब जैसे इन्होंने जो पीर बाबा को मकसद था, अब जैसे इन्होंने जो चैन थी, चैन का यहाँ फिटिंग की, सब कुछ स्टार्ट हुआ। लेकिन जैसे ही इनका जो मील को इन्होंने उद्घाटन किया, जब स्टार्ट किया, तो ये मील का चक्का जाम हो गया और ये चल नहीं पाया। क्योंकि उस समय ऐसा लगता जैसे कहीं ना कहीं पीर बाबा हमारे नाराज़ हो गए। तो पीर बाबा जब नाराज़ हो गए तो ये मील बिल्कुल चल नहीं पाए। इन्होंने फिर दोबारा जो जैसे स्टार्ट किया था, तो बॉलर फटा था, क्योंकि मुझे खूब पता है, मुझे मालूम है, मैं भी यहाँ आया था जब बॉलर फटा था। तो उस समय क्या हुआ था कि धमाका तकरीबन 10 किलोमीटर दूर तक गया था धमाका, जो धमाका हमने भी सुना था। तो अब जब वो धमाका वो फट गया, तो फिर उन्होंने क्या किया, हो सकता है कोई टेक्निकल इशू आया हो, तो उन्होंने फिर दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, उसको बॉलर सही करने के बावजूद, लेकिन वो दोबारा भी वही कंडीशन हुई जो पहले हुई थी। तो तब जाके कहीं ना कहीं इनको लगा कि इसमें कहीं ना कहीं जो अड़चनें आ रही हैं वो पीर बाबा को लेकर आ रही हैं। तो फिर इन्होंने पीर बाबा को मनाया, पीर बाबा को देखिए, अब इन्होंने इस तरीके से अंडरग्राउंड पीर बाबा को अंडरग्राउंड कराया है। इन्होंने ऊपर इनका वो बनवाया, मकबरा भी बनवाया है, ऊपर देखो टीन शेड ही पड़वाया, जिससे कि इनके ऊपर गंदगी ना जा पाए। और देखिए ये जो पीपल के पेड़ निकले हुए हैं, देखिए उसमें भी टीन शेड अच्छी तरह से लगा हुआ है, जिससे कि इनके ऊपर कोई भी गंदगी ना जाए। और फिर इन्होंने जब मील स्टार्ट किया तो नो टेंशन, मील में ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई और बाकायदा एकदम अल्लाह के हुक्म से, पीर बाबा की दुआओं से एकदम मील बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट हो गया। और फिर जब से लेकर आज तक ये मील ऐसे ही चल रहा है, इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये है, ये करिश्मा तो पीर बाबा का हमने देखा, जो अपनी आंखों देखा हाल है। और बाकी तो पीर बाबा सभी का भला करते ही हैं। जहाँ जो भी हाजरीन आते हैं अपनी अर्जियाँ लेकर आते हैं और उनकी बारगाह में पेश होते हैं। तो जब इनकी बारगाह में पेश होते हैं तो उनकी मुश्किलें भी पूरी करते हैं। और अब मैं आपको सही तरह से मैं आपको दिखाई रहा हूँ कि देखो ये मशीनरी, लोहा लंगड़ ये पड़ाई है। देखो ये जो चैन है, जस्ट ऊपर चैन है, ये बिल्कुल चल रही है चैन, इस चैन के बिल्कुल ही नीचे, बिल्कुल ही जस्ट नीचे देखो ये पीर बाबा है ये। और देखिए ये बरगद का पेड़ काफ़ी बड़ा है। और ये मैं आपको इस समय मैं DSM शुगर मिल के बिल्कुल जस्ट नीचे हूँ। जो चिमनी आपको नजर आ रही होगी, ये धुआं निकलने वाली चिमनी है। और आपको मैं पूरी मशीनरी आपको दिखा रहा हूँ और आपको पीर बाबा को भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये सूचना मुझे आपको बताना एक मुनासिब लगा और थोड़ा अच्छा लगा। मुझे अपने पीर बाबा को थोड़ा गर्व भी है जो इन्होंने अपना करिश्मा दिखाया। अगर करिश्मा ना दिखाते तो कहीं ना कहीं हमारे पीर बाबा को कहीं ना कहीं नुकसान होता। तो ठीक है दोस्तों, फिर अब हम यहाँ जारस से फ्री होकर अब हम वापसी की ओर चल रहे हैं। और जो आपने DSM शुगर मिल रजपुरा का जो नज़ारा देखा और जो करामाती पीर बाबा देखे, उनके बारे में आपने सही तरह से समझ लिया होगा, सोच लिया होगा। तो अब मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको
जो पीर बाबा से मोहब्बत हुई, हमको तो मोहब्बत काफ़ी मोहब्बत है। और यहाँ से जो अकीदा रखने वाले हैं वो यहाँ आते हैं, राहगीर चलते हैं, और तरीके से लोग यहाँ राहगीर आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आते रहते हैं और इनके बारगाह में पेश होते रहते हैं। तो अब ये आपने पूरा नज़ारा देख लिया, क्योंकि ये ऐसा नज़ारा आपको देखने को बहुत कम मिलता होगा, जहाँ जो ऐसा नज़ारा हो जहाँ बहुत बड़ी मील हो और मील के ठीक बीचों बीच ऐसा मझार हो, तो कहीं ना कहीं करामात होगी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी करामात होती है। और जब इन्होंने अपनी करामात इन लोगों को दिखाई, जब अपना जलवा दिखाया, तब इन्होंने इनकी शरण में आए और इनको बहुत ज़्यादा फिर मान्यता दी। अब जब इनको मान्यता मिली उसके बाद अब जब से लेके अब तक इस मील में अब कोई टेंशन नहीं होती, और वाक़ायदा बहुत ही सफलतापूर्वक और एकदम सावधानी में मील सुचारू रूप से चल रहा है। तो अब आपने सारा नज़ारा देख लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इसमें आपसे कहने वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, ठीक है, खुदा हाफिज़। दुआओं में याद रखना, दुआएं खैर।